दिव्य स्वास्थ्य मंत्र के धारावाहिक अनुभव में आज आप मेरा 7वां दिव्य स्वास्थ्य मंत्र पर अनुभव सुनेंगे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि वासना में संयम कभी ज्ञान योग से और कभी भय योग से, कभी संस्कार योग से सरल है अपेक्षाकृत रसना में संयम के, यानी जीव पर संयम के। क्योंकि जीव के असंयम पर हमारी पारिवारिक मान्यताएं, हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारे अनजाने संस्कार की मान्यताएं हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बिना भूख के कम भूख में खाना रोग का बहुत बड़ा कारण है। बिना चबाए खाना रोग का बहुत बड़ा कारण है। भरपेट खाना रोग का बहुत बड़ा कारण है। बढ़ती उम्र के साथ में भोजन में सब्जी सलाद की मात्रा न बढ़ाना बहुत बड़ा कारण है। इसी प्रकार से मल मूत्र के वेग को टालना या रोकना भी बहुत बहुत रोग का कारण है। आज मैं आपको रोग का एक ऐसा कारण बता रहा हूँ जिसको सुनकर आप हैरान होंगे। हम जब कभी भोजन कहीं करने जाते हैं या स्वयं घर में जब भोजन करते हैं तो कभी स्वयं के अभ्यास से और कभी माताजी के दबाव से, पत्नी के दबाव से, बहन के दबाव से हमें शिक्षा मिलती है, आदेश मिलता है कि चलो एक रोटी बची है, इसे खा लीजिए। या हमारा पेट भर चुका होता है लेकिन थाली में आधी रोटी पड़ी है या सब्जी दाल पड़ी है, चावल पड़ा है, तो उसको ख़त्म करने का आदेश मिलता है या स्वभाववश स्वयं भी ख़त्म करते हैं। और मान्यता है कि थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, पाप है। मेरे गुरुदेव का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है कि थाली अगर आपका पेट भर गया है, अब ये ओवर होने जा रहा है, अति होने जा रहा है, तो चाहे एक कौर बचा हो उसको छोड़ दीजिए। थाली में अगर आपका पेट भर गया है या पाचन के अनुकूल भोजन कर लिया है तो फिर खाना या थाली में खाना न छोड़ना वास्तव में पाप है या अस्वास्थ्यकर है। इसलिए आज से ये बात सीख लें कि अगर थाली में खाना छोड़ देना पाचन के अनुकूल खा लेने के बाद ये पाप नहीं है, खा लेना पाप है। क्योंकि बाहर अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आप उसको पूरे घर में डाल देंगे या बाहर आप रख देंगे तो कोई कुत्ता बिल्ली खा लेगा। तो कुत्ता बिल्ली खाएगा या बाहर छोड़ देंगे, चिड़िया आज खाएंगी, तो ये पुण्य हुआ। वो आपको पुण्य करेंगी कि ऐसे ही रोज़ खाना आप इस टाइम पर रख दिया करें। इसलिए हमारे यहाँ एक विधान है कि भोजन करने के पहले एक रोटी कुत्ते के लिए, कौन से कुत्ते, जो पालतू हैं उनके लिए नहीं, जो बेचारे गली में घूम रहे हैं, जो हमारी रात भर रक्षा करते हैं और उनको हम कभी भी प्यार से भोजन नहीं कराते हैं, तो हमको देख करके पूँछ हिलाते हैं, कहते हैं कि भाई हम भी भूखे हैं। इसलिए हमारे कहा गया कि एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी गाय को पहले निकाल दीजिए। अगर आप बड़ी उम्र के हैं, 5 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए, 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए। 2 रोटी की ही भूख है तो फिर 2 रोटी भी ना खाइए, सब्जी सलाद खा लीजिए, थोड़ा सा चावल खा लीजिए। इसलिए आज से एक आप नियम बनाइए, जैसे बिना भूख के नहीं खाना चाहिए, कम भूख में नहीं खाना चाहिए, भरपेट नहीं खाना चाहिए, चबा कर खाना चाहिए। जो चीज़ प्रिय हो आपको खाने में,
वो उसको आधी मात्रा में खाएं। अगर आपको पूरी बहुत पसंद है और सामने पूरी आ गई है और 3-5 पूरी में पेट भरता है तो आप 5 की जगह 8 खा लेते हैं। आप 5 की जगह 3 खाइए, चबा के खाइए। वो आप बदपरहेजी भी कम खाने से पथ्य में बदल जाएगा। इसलिए याद रखें कि थाली में खाना छोड़ना पाप नहीं है। थाली में अगर पेट भर गया है और खाना खाते हैं तो खा लेना पाप है, अहितकर है, रोग कारक है। इसलिए मैं ओम प्रकाश आनंद, संचालक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर एवं मार्गदर्शक दिव्यांबर बिछूर धाम खोजीपुर, आपको इस दिव्य स्वास्थ्य मंत्र में नई चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग थाली में खाना भरपेट हो जाने के बाद छोड़ना सीखिए और साथ में आप धीरे धीरे 2 रोटी निकालने की आदत डालें। धन्यवाद। आज हम इतनी बात करेंगे। आप इसके पहले के दिव्य स्वास्थ्य मंत्र के 6 एपिसोड जरूर सुने। हम आपको बहुत जल्दी बहुत ही मूल्यवान हितकारी बातें दिव्य स्वास्थ्य मंत्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।